पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब मानव अपनी दादी से कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो ध्वनि नाराज होकर वहाँ से मानव की पूरी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। इस बात का मानव को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। मानव ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन लड़की मैं खुद अपनी पसंद से ढूंढूंगा, और इसके लिए दादी जी ने मानव को 7 दिन का वक्त भी दिया है। अब आगे जब मानव को ध्वनि कहीं दिखाई नहीं देती तो वो भी वहाँ से सब लोगों को एक्सक्यूज करके चला जाता है। इधर ध्वनि अपने रूम में बैठी थी। उसके कानों में अभी भी मानव के कई शब्द घूम रहे थे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ध्वनि ने अपने मन में सोचते हुए कहा, मानव शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी शादी तो मेरे साथ पहले से ही हो चुकी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उनके लिए भी ये शादी कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था। ध्वनि ये सब कुछ सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी और अनकहा दर्द उसके दिल में हो रहा था। इधर मानव ध्वनि को ढूंढते हुए जा रहा था, तभी उसे एक रूम में सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो मानव को ये जानने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता कि ये कौन होगा। वो जल्दी से रूम में चला जाता है और वह अंदर जाकर देखता है कि ध्वनि अपने मुंह पर हाथ रखे हुए रो रही थी। ध्वनि ने अपने मुंह पर हाथ इसलिए रखा था कि कोई उसकी आवाज़ को सुन न सके, लेकिन फिर भी उसके सिसकने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। मानव ध्वनि को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास चला जाता है और ध्वनि के सिर को सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? जैसे ही ध्वनि के कानों में मानव की आवाज़ सुनाई देती है तो वो मानव की तरफ देखती है, जो प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। तो ध्वनि एकदम से मानव के हाथ को झटक कर उससे दूर हो जाते हैं। ध्वनि के ऐसा करना मानव को समझ नहीं आ रहा था, तो उसने फिर से ध्वनि के गाल पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ ध्वनि, तुम ठीक तो हो ना? तो ध्वनि ने बस इतना ही कहा, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मानव ने ध्वनि से कहा, ध्वनि हम कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो ध्वनि ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है, अभी और इसी वक्त। मानव ने ध्वनि के गाल को सहलाते हुए पूछा, ध्वनि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? तो ध्वनि ने मानव के हाथ को झटक कर पीछे होते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, हाथ मत लगाइए, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। ध्वनि के ऐसा बोलने पर मानव को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, ध्वनि व्हाट आर यू सेइंग, क्या हो गया तुम्हें? कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या बकवास किए जा रही हो। तो ध्वनि ने गुस्से में कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ, और हाँ, बहुत जल्द आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी। ध्वनि के मुँह से डाइवोर्स की बात सुनकर मानव का गुस्सा फूट पड़ता है। मानव ने गुस्से में दांत पीसते हुए ध्वनि को दीवार से सटाते हुए कहा, ध्वनि, दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। ध्वनि ने मानव से कहा, ओ रियली, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन आप जब चाहे मुझे खुद से दूर कर सकते हैं और जब चाहे मेरे करीब आ सकते हैं। तो मानव ने ध्वनि से कहा, ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो ध्वनि ने कहा, लगता है आपकी मेमोरी काफ़ी वीक हो गई है। थोड़ी देर पहले नीचे आपने कहा था कि आप शादी करने के लिए तैयार है। जब आप दोबारा शादी करने के लिए तैयार है तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरे करीब आने का। ध्वनि की बात सुनकर मानव ने कहा, ओह, तो इस बात से नाराज़ हो तुम? मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, लेकिन लगता है शायद तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो ध्यान से सुनो, मैंने शादी के लिए हाँ ज़रूर बोला था, लेकिन मैंने दादी से ये भी कहा है
कि मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढूंगा। शायद ये बात तुमने नहीं सुना। और एक बात और तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ चुका हूँ और वो तुम हो। तुम्हें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्वनि अब कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। मानव ने ध्वनि को छेड़ते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम तो ये शादी को मानती ही नहीं, तो फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा जब मैंने शादी के लिए हाँ बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? मानव ने इतना कहा ही था कि तभी ध्वनि ने मानव की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था। मैं तो बस इतना बोलकर ध्वनि चुप हो जाती है। मानव ने ध्वनि के करीब जाते हुए कहा, मैं तो बस क्या क्या ध्वनि? और वो ध्वनि के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ध्वनि को मानव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मानव ने ध्वनि के बिल्कुल करीब पहुंचकर अपने एक हाथ से ध्वनि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बोलो, तुम्हें आखिर इतना बुरा क्यों लगा जब मैंने शादी के लिए हाँ कहा? तो मानव के इतने करीब आने से ध्वनि की दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी, जिसे मानव भी साफ सुन पा रहा था। फिर वो ध्वनि के गर्दन पर हाथ डालकर उसे सहलाते हुए पूछता है, बोलो ध्वनि, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? मानव के ऐसा करने से ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। ध्वनि को ऐसा करते देखकर मानव के फेस पर स्माइल आ जाता है और ध्वनि के होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मुझे भी पता है। मानव के ऐसा बोलने से ध्वनि अपनी आंखें खोल देती है। ध्वनि के अचानक से आंखें खोलने पर मानव ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तो ध्वनि ने मानव से पूछा, क्या पता है आपको? मानव ने ध्वनि से कहा, मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था, तो मैं क्यों तुम्हें बताऊं? अब जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो ध्वनि ने कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आपकी मेमोरी सच में वीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है। तो मानव ने ध्वनि से कहा, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शनाया से बोलकर तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ। ध्वनि ने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर शनाया से कपड़े ले लूँगी। मानव ने कहा, ओके, तब तक मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। ध्वनि ने मानव से कहा, 1 मिनट, आता हूँ से आपका क्या मतलब है? आप अपने कमरे में सोएंगे और मैं अपने कमरे में? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल रही हो कि हम हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में एक ही बेड पर एक साथ सोते हैं, तो मैं अपने कमरे में क्यों सोऊंगा? मैं यहीं सोऊंगा तुम्हारे साथ, समझी? अब जाओ, जाकर शनाया से कपड़े लेकर आओ। तो ध्वनि ने वहाँ से मुँह बनाते हुए चली गई। जब ध्वनि रूम से बाहर जा रही थी तब उसे याद आता है कि उसे तो शनाया का कमरा ही पता नहीं। तभी उसे रौनक दिखाई देता है, तो वो रौनक के पास चली आती है। रौनक ने ध्वनि को देखकर कहा, अरे भाभी आप? रौनक के मुंह से भाभी सुनकर ध्वनि रौनक को हैरानी से देखने लगती है। तो वही उसके ऐसे देखने पर रौनक समझ जाता है कि अभी उसने क्या बोला। रौनक ने मुस्कुराते हुए ध्वनि से कहा, भाभी मुझे पता चल गया है कि आपकी शादी भाई से हो गई है, तो इस हिसाब से आप मेरी भाभी हुई ना, तो क्या मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? ध्वनि ने कहा, ओके, आप बुला सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में अब भी किसी को नहीं पता है, तो तुम अकेले में मुझे भाभी बुला सकते हो। रौनक ने कहा, ओके फाइन, वैसे आप इस वक्त कहाँ जा रहे थे? ध्वनि ने रौनक से कहा, वो मैं शनाया का रूम ढूंढ रही थी, मुझे उससे कुछ कपड़े चाहिए थे चेंज करने के लिए। तो रौनक ने कहा, चलिए मैं आपको शनाया का रूम दिखा देता हूँ। ध्वनि ने रौनक के साथ वहाँ से चली जाती है। ध्वनि और रौनक को एक साथ वहाँ से जाते हुए राजवीर ने देख लिया था और फिर राजवीर ने अपने आप से कहा कि रौनक, तूने मुझसे कहा था कि ये शादीशुदा है और खुद तू इसके साथ मज़े कर रहा है। कोई बात नहीं रौनक, इसे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इधर रौनक ने शनाया के रूम का डोर नॉक किया तो शनाया ने डोर ओपन किया और सामने ध्वनि को देखकर पूछा, अरे आप, कुछ चाहिए था?
तो ध्वनि ने शनाया को देखते हुए कहा, हाँ, वो हमारे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे, तो क्या आप हमें अपने कपड़े दे सकती हैं? तो शनाया ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, 1 मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो अपने कपड़े लाकर ध्वनि को दे देती है। तो ध्वनि शनाया से कपड़े लेकर वहाँ से चली आती है। रौनक भी उसके साथ वहाँ से चला आता है। फिर रौनक ने ध्वनि से कहा, चलिए भाभी, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। तो ध्वनि ने रौनक को मना करते हुए कहा, नहीं रौनक, मैं चली जाऊँगी, अब तुम भी जाकर सो जाओ। रौनक ने कहा, ठीक है भाभी, गुड नाइट। तो ध्वनि ने भी रौनक को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली आती है। ध्वनि अपने रूम में पहुंचकर देखती है कि मानव वहां नहीं था। वो जल्दी से अंदर आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक्स गॉड, वो यहाँ नहीं है, और जब मैं डोर नहीं खोलूँगी तो वो अंदर कैसे आएंगे। ध्वनि वहाँ खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तब अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से ध्वनि उस तरफ देखती है तो वहाँ मानव खड़ा था। उसने इस वक्त टॉवेल के अलावा और कुछ नहीं पहना था। ध्वनि ने इस तरह मानव को वहाँ देखकर अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी बिना कपड़ों के? आप तो अपने रूम में गए थे ना कपड़े चेंज करने के लिए। तो मानव ने ध्वनि की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो क्या है ना वाइफी, मैं जाने वाला था पर गया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं गया तो तुम मुझे वापस रूम में आने नहीं दोगी, इसलिए मैं यहाँ से गया ही नहीं, समझी। अब तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। तो ध्वनि वहाँ से अपना मुंह लटकाकर चली जाती है। वॉशरूम में पहुँचकर अपने कपड़े निकालकर शनाया के दिए हुए कपड़े को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि शनाया ने ध्वनि को शॉर्ट्स और एक क्रॉप टी शर्ट दी थी। वैसे तो वो कपड़े काफ़ी कंफर्टेबल थे, लेकिन ध्वनि के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल थे। ध्वनि ने उन कपड़ों को देखकर खुद से कहा, ओ माय गॉड, ये कपड़े तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए, अब मैं क्या करूँ, मैं ये कपड़े पहनकर तो बाहर नहीं जा सकती। इधर मानव ने ध्वनि का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे वॉशरूम में गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। तो मानव ने वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए ध्वनि से पूछता है, क्या हुआ ध्वनि, तुम ठीक तो हो? तो ध्वनि ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो मानव ने कहा, तो तुम इतने टाइम से वॉशरूम में क्या कर रही हो? ध्वनि ने कहा, कुछ नहीं, कपड़े चेंज कर रही हूँ। मानव ने कहा, इतना टाइम लगता है कपड़े चेंज करने में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूँगा। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मानव ने कहा, तो बाहर आओ अभी। ध्वनि ने कहा, हाँ ओके, बस 2 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। फिर ध्वनि ने अपने आप से कहा, चल ध्वनि, यही कपड़े पहनकर तुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर तूने थोड़ा सा देर और किया तो पता चला मानव खुद अंदर आ जाएंगे। और फिर वो वही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जो वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है तो मानव उस तरफ देखता है। ध्वनि को देखकर उसका गला सूखने लगता है, क्योंकि ध्वनि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। शनाया के दिए हुए कपड़े उस पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो उसके शॉर्ट्स उसकी थाई तक आ रहे थे। ध्वनि को इस तरह से अपने सामने देखकर मानव का मन उसे प्यार करने को हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए ध्वनि के पास आता है। मानव को अपने पास आता देखकर ध्वनि की हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं मानव ने ध्वनि के पास पहुंचकर उसके कान में कहा, क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही हो। अगर तुम हमेशा से ऐसे ही हॉट लगोगी तो मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बोलते वक्त मानव की सांसें ध्वनि के गर्दन को छू रही थी, जिससे ध्वनि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मानव को शरारत सूझता है और वो ध्वनि के कान को थोड़ा जोर से बाइट कर देता है, जिससे ध्वनि एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। और ध्वनि ने मानव को अपने से दूर करते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। ध्वनि जितना जल्दी हो सके मानव से दूर हो जाना चाहती, क्योंकि अगर वो कुछ देर और मानव के करीब रहती तो शायद उसे अपने करीब आने से रोक नहीं पाती। ध्वनि के ऐसा बोलने पर कि उसे नींद आ रहा है, मानव ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और वो खुद भी उसके करीब उसे बाहों में लेकर लेट जाता है।
और फिर मानव ने ध्वनि को देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? तो ध्वनि मानव को सवालियात नज़रों से देखती है, मानो पूछ रही हो कि वो क्या भूल रही है। ध्वनि के इस तरह से देखने पर मानव ने कहा, मेरी गुड नाइट किस। तो ध्वनि ने एकदम से कहा, व्हाट? मानव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तो ध्वनि ने मना करते हुए कहा कि मैं आपको कोई गुड नाइट किस या गुड मॉर्निंग किस नहीं करने वाली, आप चुपचाप सो जाइए। मानव ने ध्वनि को बताते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग किस और गुड नाइट किस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, सोच लो, अगर मैं खुद से किस लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ध्वनि ने जल्दी से मानव के गाल पर एक छोटी सी किस कर देती है। तो मानव ने ध्वनि को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ जो ऐसे किस कर रही हो? फिर मानव ने ध्वनि से अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ किस चाहिए। तो ध्वनि ने मुँह बनाते हुए हल्के से मानव के होठों को छूकर जल्दी से अलग हो जाती है। ये देखकर मानव ने कहा, लगता है तुम्हें किस करना आता ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस किसे कहते हैं। फिर मानव ने अपने होठों को ध्वनि के होठों पर रखकर उसे डीपली किस करने लगता है। तो मानव के किस करते वक्त ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एक लंबी सी किस करने के बाद मानव ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, इसे कहते हैं किस। अगली बार तुम मुझे किस करो तो ऐसे ही करना, अगर फिर भी तुम्हें किस करना नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें समझा दूंगा। तो ध्वनि ने थोड़ा गुस्से में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आपसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप? तो मानव ने ध्वनि से कहा, अगर तुम्हें किस करना नहीं आएगा तो मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा ना, आखिर तुम मेरी बीवी हो। अगर मेरी बीवी को किस करना नहीं आएगा तो उसे सिखाना मेरा फ़र्ज है। तो ध्वनि ने गुस्से में कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना, अब रात बहुत हो चुकी है, तो खुद भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। तो मानव ध्वनि के फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ध्वनि मानव की बाहों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन मानव की मजबूत पकड़ से वो छूट नहीं पाती है और वैसे ही सो जाती है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मानव की बाहों में उसे सुकून की नींद आ जाती है और एक दूसरे को ऐसे ही बाहों में लेकर वो सो जाते हैं। सुबह जब ध्वनि की नींद खुलती है तो उसके सामने मानव का हैंडसम सा चेहरा था। मानव सोते वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसे और भी ज़्यादा चार्मिंग बना रहे थे। इस वक्त ध्वनि बस मानव को निहारे जा रही थी। फिर वो अपने हाथों से मानव के बालों को उसके माथे से हटाती है। ध्वनि के ऐसा करने पर मानव कुछ मूवमेंट करने लगता है, तो ध्वनि जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मानव भी अपनी आंखें खोलता है। मानव जब ध्वनि को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी, जिससे मानव को लगता है कि ध्वनि अभी भी सो रही है। तो वो ध्वनि के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करके उठ जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही मानव रूम से बाहर जाता है तो ध्वनि भी उठकर बैठ जाती है और अभी की गई किस के बारे में सोचकर अपने हाथ को लिप्स पर ले जाकर मुस्कुराने लगती है। जब मानव ध्वनि के रूम से बाहर गया था तब उसे राजवीर ने जाते हुए देख लिया था। क्या लगता है आपको, राजवीर ने मानव को ध्वनि के रूम से जाते हुए देख लिया तो वो अब क्या करेगा? क्या घर वालों को वो इस बारे में बताएगा या वो खुद कुछ गलत करने का सोचेगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव यू माई एंजल पर।